वंदन करता आपका, वंदन करता आपका, काव्यांगन में आज बहती गंगा काव्य की निज विवेक के साथ, निज विवेक वाह, के साथ बहुत अच्छे, काव्यांगन बहुत मंच बढ़िया। को नमन करता हूँ। आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं विवेक गोयल आज काव्यांगन के लाइव कार्यक्रम काव्य गंगा में आप सभी अतिथियों, साहित्यकारों, प्रबुद्धजनों, लेखकों, मित्रों एवं हमसे जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूर्ण रूप से काव्य साहित्य को समर्पित काव्यांगन मंच की स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा डीलिट विद्या वाचस्पति के संरक्षण में सन 2018 में हुई। याद रखेंगे गुणी जन, याद रखेंगे गुणी जन, क्रियाकलाप तुम्हार, हृदय बीच रह जाएंगे रामकृष्ण साभा, रामकृष्ण साभा। बहुत सुंदर। आदरणीय रामकृष्ण जी आज हमारे बीच में ही हैं। ऐसा मानकर ही हम इस स्थल को चलाते हैं। काव्यांगन एक ऐसा मंच है जो अनेकानेक भावों से, तरंगों से, कार्यक्रमों से दशों दिशाओं में आप सबके सहयोग, आत्मीयता और काव्य के प्रति समर्पण के साथ काव्य प्रेमियों के हृदय को, आपके और हमारे हृदय को प्रफुल्लित करता है। काव्यांगन व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता। काव्यांगन संचालन समिति स्वयं समर्थ है आप सबके सहयोग के साथ साहित्य की सेवा के लिए। मंजिलें यदि हैं कठिन तो, मंजिलें यदि है कठिन तो स- हम फिर भी, हम भी फिर प्रतिबद्ध हैं। मंजिलें यदि हैं कठिन तो हम भी फिर प्रतिबद्ध हैं कटीले मार्ग यदि तो कंटक हमें भी सिद्ध हैं, कंटक हमें भी सिद्ध हैं। मैं आज ऐसी ही दो महान विभूतियों के साथ काव्य गंगा के इस मंच पर उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी। आप हिंदी कविता की संवेदनात्मक संभावनाओं को नूतन दिशा देने वाले सहृदय कविकुल के प्रदीप दीपक हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की यथार्थता की अभिव्यक्ति मिलती है। हमारा सौभाग्य है कि आज आपकी रचनाओं का ऐसा स्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। आज हमारे साथ जुड़ने वाली दूसरी कवियत्री अपनी ओजपूर्ण लेखनी और अपने मधुर स्वर से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। श्रीमती सीमा नयन जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो साहित्य के लिए पूर्णतः समर्पित है। हम कोई भी काव्य पाठ माँ वीणा वादनी की स्तुति के साथ ही प्रारंभ करते हैं। माँ शारदे हमारे इस मंच पर आसीन रहें और अपना आशीर्वाद सदा इसी तरह से हम पर बनाए रखें। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय सीमा जी से आग्रह करूंगा कि आप माँ शारदे की स्तुति प्रस्तुत करें। आदरणीय सीमा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, बहुत सुंदर संचालन। दीक्षित सर आपको नमस्कार। हमेशा आप संचालन करते हैं तो बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों लोगों को एक साथ देख करके। सबसे पहले मैं मंच काव्यांगन को नमन करना चाहूंगी, माँ शारदे को नमन करना चाहूंगी और माँ शारदे के चरणों में अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार। विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार। तुम दूर अंधेरा करना, तुम दूर अंधेरा करना, जगमग हो सब संसार। वाह विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार। आई तेरे दर पर माँ, तुम विद्या की ज्योति देना। आई तेरे दर पर माँ, तुम विद्या की ज्योति देना। करना गुण दूर मेरे
अज्ञान मेरे तुम हर लेना, करना अब गुण दूर मेरे, अज्ञान मेरे तुम हर लेना। सबको तारा है माता, सबको तारा है माता, मुझको भी देना तार, विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार, विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार। तुम दूर अंधेरा करना, जगमग हो सब संसार, विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार। एक सहारा बस तेरा, सारे संताप मिटा देना, सारे कष्ट मिटा देना माँ, सारे पाप मिटा देना, सारे कष्ट मिटा देना माँ, सारे पाप मिटा देना। तेरी अनुकंपा है माता, तेरी अनुकंपा है माता, जैसे कोई उपहार, विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार, विनती है माँ शारदे, कर लेना स्वीकार। धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत ही सुंदर शारदे माँ शारदे की आपने स्तुति को प्रस्तुत की। पूरा मंच माँ शारदे की भक्ति से गुंजायमान हो गया है। बहुत ही सुंदर स्वर में आपने ये प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ काव्यांगन मंच के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, या देखिए यूं कहिए कि मंच के आधार डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी विराजमान है। आपका परिचय देना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आपके एपीजी कॉलेज कासगंज में प्रोफेसर हिंदी विभाग के पद पर कार्यरत हैं। आपने हिंदी और समाजशास्त्र में एमए और पीएचडी किया है। आपका एक लंबा अनुभव है शिक्षण का। आपके 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न विषयों पर 70 से अधिक सेमिनारों में आपने देश भर के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जाकर शिरकत की है। जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं। घाट घाट होते वीर भरे, किंतु आज रीते हैं, साथ साथ चलते हैं, स्नेह दीप जलते हैं, शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं, मन ही मन पलते हैं। इतनी सुंदर भावमयी पंक्तियां और किसी की नहीं, आप ही की हो सकती। आप ही के इन भाव भरी पंक्तियों के साथ मैं आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं अपनी ओजपूर्ण वाणी में एक रचना प्रस्तुत करने के लिए। आदरणीय दीक्षित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, और भाई विवेक जी, स्वागत है सर आपका। आपका आभार। सबसे पहले तो कि आपने मुझे काव्यांगन के इस मंच पर आमंत्रित किया, और जिन्होंने इस मंच का आधार रखा था, स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी हिंदी के बड़े विद्वान थे, मनीषी थे। और सबसे बड़ा आभार इसलिए भी काव्यांगन का कि आज हिंदी के प्रचार प्रसार में काव्यांगन की बड़ी भूमिका है, और हजारों लोग आज काव्यांगन के इस पटल से जुड़े हुए हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आइए, आदरणीय सीमा नयन जी ने अभी मां सरस्वती की वंदना की, तो हम भी उसी वंदना के क्रम को आगे ले जाते हैं और मां भारती की वंदना
मैं 4 पंक्तियों के साथ एक छोटा सा गीत रखता हूं। स्वागत। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है? कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है? कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है? कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है? कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है? कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू? कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू? और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है? कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है? जो रात की तन्हाई में भी, एकांत में भी माँ भारती के गीत गाते हैं, ऐसे इस देश के लाडले सपूत कवियों को प्रणाम करते हुए मैं एक रचना प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है आप। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माँ पर शीश चढ़ाने वाले नहीं यहाँ पर कम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पाँवों में है जंजीरें, हाथों में चाहे हथकड़ियां। पाँवों में हो जंजीरें, हाथों में चाहे हथकड़ियां। फांसी के फंदों पर गिनते जीवन की हो हम घड़ियां। फांसी के फंदों पर गिनते चाहे जीवन की घड़ियां। तेरे आंसू जहां गिरे, तेरे आंसू जहां गिरे, होंगे जीवन अर्पण। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है। इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है। 1857 की गाथा हमने जोड़ी है। 1857 की गाथा हमने जोड़ी है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मेरी आंखों को करता नम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बूंद बूंद है नहीं गिरा, ये रक्त बहा है धारा सा। बूंद बूंद है नहीं गिरा, ये रक्त बहा है धारा सा। आंसू तेरे गिरते थे तो चलता मन पर आरा सा। आंसू तेरे गिरते थे तो चलता मन पर आरा सा। जय घोषों से हिला दिया, जय घोषों से हिला दिया हमने दुश्मन का मन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और जरा आगे देखिए कि अभी फतेह सिंह जोरावर हैं दीवारों में कैद खड़े। अभी फतेह सिंह जोरावर हैं दीवारों में कैद खड़े। बंदा बैरागी के टुकड़े राहों में हैं अभी पड़े। अभी फतेह सिंह जोरावर हैं दीवारों में कैद खड़े। बंदा बैरागी के टुकड़े राहों में हैं अभी पड़े। चीख रही है लाल किले की, चीख रही है लाल किले की दीवारें बेदम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कण कण में है नेह बसा, विश्वास बसा है मन में। कण कण में है नेह बसा, विश्वास बसा है मन में। भारत माता जग से न्यारी,
दीप जले उपवन में। अरे कण कण में है नेह बसा, विश्वास बसा है मन में, भारत माता जग से न्यारी नेह, भारत माता जग से न्यारी, दीप जले उपवन में। अरे तेरी ओर उठे जो दृष्टि, तेरी ओर उठे जो दृष्टि, होगी अभी खत्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत 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 सुंदर बहुत सर, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है कि हम दोनों तो हैं ही, जो जिनकी रगों में वो इस समय जोश फील हो रहा है देशभक्ति का। जितने हमारे श्रोतागण हैं जो आपकी रचना का, जिन्होंने भी सुना होगा, वो अपने अंदर एक जोश महसूस कर रहे होंगे और करतल ध्वनि से बिल्कुल, बहुत आपकी इस जोशपूर्ण रचना का स्वागत कर रहे होंगे। बहुत ही होशपूर्ण जोशपूर्ण रचना आपने प्रस्तुत की आदरणीय दीक्षित जी। सही कहा आपने कि लाल किले की दीवारें आज चीख रही हैं, क्योंकि जो आज की हमारी पीढ़ी है वो उस बलिदान को समझ ही नहीं पाती, समझ ही नहीं सकती कि हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान देकर इस आजादी को पाया है, और उसे याद दिलाने की जरूरत है। और आपकी इस कविता ने हम सबके अंदर वो भावना भरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूर्ण कविता के लिए। तो आगे चलते हैं आज की हमारी अतिथि आदरणीय सीमा जी की तरफ। साहित्य की दुनिया में आपका नाम बहुत प्रतिष्ठित है। आपने एमए, बीएड तक शिक्षा ग्रहण की, अध्यापन का आपको अच्छा अनुभव है। आप गीत, गजल, छंद समान उत्कृष्टता के साथ लिखती हैं। आपका एक एका संग्रह अल्फाज नयन प्रकाशित हुआ है। साथ ही कई साझा काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इन साझा काव्य संग्रह में काव्य सरिता और काव्य गंगा प्रमुख हैं। और साथ ही मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका तीसरा काव्य संग्रह शब्द साक्षी है, जल्द ही पटल पर आने वाला है, प्रकाशित होने वाला है। और इसके लिए भी आपको और हमारे मंच को बहुत बहुत बधाई। हिंदी और उर्दू में समान अधिकार के साथ लिखती हैं आप। काव्य का आंगन सजाना, काव्य का आंगन सजाना है अदीबों से उसे, काव्य का आंगन सजाना है अदीबों से उसे, है दुआ की हो मुबारक ये पहल उसके लिए, ये पहल उसके लिए। ये पंक्तियां आप ही की है धन्यवाद सर, बहुत और मैं आपका जी स्वागत जी। करता हूं। और आपसे 4 लाइनों के साथ अनुरोध करूंगा, एक गजल की अनुरोध करूंगा मैं आपसे कि हर हाल में बस मुस्कुराना चाहिए, हर हाल में बस मुस्कुराना चाहिए, नवगीत कोई गुनगुनाना चाहिए, और निज राह में हो जब अंधेरा छा रहा, निज राह में हो जब अंधेरा छा रहा, एक दीप अंतस में जलाना चाहिए, एक दीप अंतस में जलाना बहुत चाहिए। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने काव्य गंगा प्रोग्राम में एक दीप जलाने के लिए। आपका स्वागत है, आइए। बहुत सुंदर संचालन सर, और बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर शब्दों से आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं काव्यांगन के लिए ही 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सजा इल्मो अदब से ये बड़ा खुश रंग गुलशन है, सजा इल्मो अदब से ये बड़ा खुश रंग गुलशन है, धनक के रंग सब इसमें फुहारे और सावन है,
क्या बात। धनक के रंग सब इसमें फुहारे और सावन है। वाह बहारे हर घड़ी हर सू यहाँ मौजूद रहती है। बहारे हर घड़ी हर सू यहाँ मौजूद रहती है। खिजा जिसमें नहीं आती अदीबों का ये आंगन है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। खिजा जिसमें नहीं आती अदीबों का ये आंगन है। काव्यांगन मंच को सत सत नमन, बहुत सुंदर। शारदे को नमन। मैं आप लोगों को एक गजल से जोड़ना चाहूंगी। जी स्वागत। वचन है 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 जी और तर्ज लिया है गुलाम अली साहब की चुपके चुपके रात देना सुबह आए। वाह। क्या बात। वाह बहुत सुंदर। बात जो बिगड़ी भला उसको बनाए किस तरह। वाह बात जो बिगड़ी भला उसको बनाए किस तरह। चोट दिल पे जो लगी उसको दिखाए क्या किस बात। तरह। चोट दिल पे जो लगी उसको दिखाए किस तरह। बहुत सुंदर। बात हो बिगड़ी भला उसको बनाए किस किस तरह। वाह वाह, तरह। किस तरह। वाह, वाह बहुत अच्छे। बहुत एक सुंदर। नाजुक सा शेर है, सुनिएगा। जी स्वागत। लाख की कोशिश मगर पत्थर पिघलता ही नहीं। क्या बात। रूठ कर रूठ कर बैठे हैं जो उनको मनाए नहीं किस तरह। किस वाह वाह तरह। बहुत वाह सुंदर वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। रूठ कर बैठे हैं जो उनको मनाए किस तरह। और एक वाह शेर यूं है कि वो हमारे हाल से गाफिल हुए ये गम नहीं। वो हमारे हाल से गाफिल हुए ये गम नहीं। गम है गैरों पर मोहब्बत वो वाह लुटाएंगे वाह किस तरह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गैरों पर मोहब्बत वो लुटाए किस तरह। आजकल के दौर में दुश्मन सभी है दोस्त से। आजकल के दौर में दुश्मन सभी है दोस्त से। कौन कातिल है पता जिसका वाह वाह, लगाए किस तरह। किस वाह वाह वाह, तरह। बहुत अच्छे।
कौन कातिल है पता इसका लगाए किस तरह, चोट जो दिल पर लगी उसको दिखाए किस तरह, बात जो बिगड़ी बनाए आज हम इस तरह। और गजल का मक्ता है, नयन के नैन पर, नयन के नैन पर दे रहे हैं शायरी, नयन के नैन पर करते रहे हैं शायरी, बात पोशीदा बड़ी सबको बताएंगी इस तरह, बात पोशीदा बड़ी सबको बताएं किस तरह, बात जो बिगड़ी भला उसको बनाए किस तरह, चोट जो दिल में लगी उसको दिखाए किस तरह, बात जो बिगड़ी भला उसको बनाए किस तरह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बात जो बिगड़ी भला उसको बनाए किस तरह, कौन कातिल है पता इसका लगाए किस तरह। क्या शानदार हदीस, क्या शानदार काफिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, और गजल में बिल्कुल डूब कर सुनने वाली गजल, और आपकी अच्छी सुंदर सुरीली आवाज में इसमें और चार चांद लग गए, बहुत ही अच्छा। तो मुझे शेर याद आ रहा है, हजारों किस्से गाए हैं, हजारों किस्से गाए हैं, तुम्हारी बात बाकी है, हजारों किस्से गाए हैं, तुम्हारी बात बाकी है, किसी गोशे में तन्हा बैठा एक जज्बात बाकी है, और क्या बात, तुम्हें जाना है जाओ छोड़कर, हमको नहीं परवाह, तुम्हें जाना है जाओ छोड़कर, हमको नहीं परवाह, मेरी यादों की चौसर में तुम्हारी मात बाकी है, मेरी यादों की चौसर तुम्हारी मात बहुत, क्या बात, बहुत खूब। आपकी गजल बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, और उर्दू के बहुत ही लजीज शब्द अल्फाज दिए हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे चलते हैं हम हमारे मेहमान आचार्य दीक्षित जी की ओर। आपकी कई पत्रिका प्रकाशित हो चुकी है, तुलसी मानस का संपादन किया है आपने, विभिन्न विषयों पर 7 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि पर अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण लगातार हम देखते रहते हैं आपके यूट्यूब के प्रोग्राम्स के द्वारा। जनपदीय एवं प्रदेश स्तरीय कई पुरस्कार और सम्मान आपको मिल चुके हैं, प्रदूषण पर, पर्यावरण पर, जल संरक्षण पर, सभी विशेष विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ है, दखल है। कविता लेखन, गीत लेखन, गजल, मुक्तक, छंद इत्यादि आप समान उत्कृष्टता से कहते हैं। कार्यक्रम संचालन में आपका कोई जवाब नहीं, हर शनिवार हम आपके संचालन का लुत्फ उठाते हैं अपनी काव्य गोष्ठी।
तो सर हमारे श्रोतागण चाहेंगे कि आप कोई ऐसा रोचक संस्मरण हमारे साथ साझा करें जो आपके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हो या आपके अपने विद्यार्थियों से जुड़ा हो। अगर आप कुछ ऐसा संस्मरण हमें शेयर करना चाहें। धन्यवाद विवेक जी। सच तो यह है कि विद्यार्थी हमें सिखाते हैं और उनके नए नए विचार हमें भी प्रेरणा देते हैं। शिक्षा के इस जीवन में जुड़ने के बाद बहुत सारी जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जब विद्यार्थियों से हमने सीखा है। जी लेकिन अपने जीवन में मैं चाहूं तो विद्यार्थियों के और अपने बीच की बहुत सारी घटनाओं को एक कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित कर सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी से जुड़ी एक घटना बताता हूं विद्यार्थियों की। जी हम चूंकि प्रॉक्टर थे महाविद्यालय में, तो लड़के ऊधम न मचाएं, बच्चे ऊधम न करें, इसलिए जहां खिड़कियों पर फीस जमा होती थी हमें खड़ा कर दिया जाता था। जी एक बच्चा उछल उछल कर फीस जमा करने की लाइन तोड़कर कोशिश कर रहा था। हमने उसे पकड़ा। हमने कहा इधर आओ, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? उसने कहा अरे गुरुजी मेरी फीस जमा होनी है, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा तुम दिल्ली में करते क्या हो? बोले दिल्ली में मजदूरी करता हूँ। तो मैंने कहा पढ़ोगे कैसे? तो उसने कहा कि एडमिशन ले लिया है, कुछ दिन आता रहूंगा, मुझे एमए करना है, पढ़ना भी जरूरी है, मजदूरी करना भी जरूरी है। तो मैंने कहा तुम मजदूरी क्यों करना चाहते हो? बोले मेरे घर में जी समस्या है। विवेक जी, मैंने उससे पूछा जी कितने रुपए मिल जाते हैं दिल्ली में? उसने कहा 3,000 रुपए मिल जाते हैं। ओ, मैंने कहा कितना बचा लेते हो? बोले हम कई लोग हैं, 4-5 मिलके एक कमरे में रहते हैं और 2,000 बचा लेते हैं, 1,000 रुपया खर्च कर लेते हैं और घर भेज देते हैं। मैंने कहा अगर मैं तुमको यहीं 3,000 रुपए दिलवा दूं तो क्या तुम जाओगे? उसने कहा नहीं जाऊंगा। बहुत छोटे रूप में सुना रहा हूं। और डॉक्टर आर के शर्मा जी, रामकृष्ण शर्मा जी अकेले रहते थे कासगंज में अपने कमरे में। मैं अपने स्कूटर पर बैठा के ले गया उनके पास। मैंने गुरुजी आपका शिष्य है एक नया, आपकी सेवा में रहेगा। उन्होंने कहा यार कहाँ से ले आए? मैंने कहा लाया हूं तो परिचित हो? मैंने कहा परिचित मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा बच्चा है, आपकी सेवा में। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा 3,000 रुपये आप इसे दे देना। बोले मैं दे दूंगा। अब वो बच्चा क्या निकला, उसने गुरुजी को इतना प्रभावित किया, रात को उनके पैर दबाता था, उनका खाना बनाता था, उनके कपड़े धो देता था। जी लेकिन पैर दबाते दबाते गुरुजी जो है शर्मा जी, उसको सारा साहित्य पढ़ा देते थे, सारे क्वेश्चन पढ़ा देते थे। जी जी वो लड़का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। वाह और जब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो उससे गुरुजी ने कहा अब तू भाग यहाँ से, तेरे 2 साल पूरे हो गए, तेरे एमए पूरी हो गई, तू जा। तो वो मेरे पास आया, गुरुजी भगा रहे हैं। मैंने कहा तू उनके पैर पकड़ भाई और ये कहे कि मुझे तो पीएचडी करनी है आप ही के अंडर में, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो लौट के गया। गुरुजी ने कहा अच्छा दीक्षित ने फिर भेज दिया तेरे पास, तुझे मेरे पास रख लिया उन्होंने। लेकिन गुरुओं का प्रेम कैसा होता है, कैसा अद्भुत होता है, मैं आपको बताता हूँ। उस बच्चे को उन्होंने बच्चे की तरह पाला, सारे घर की चाबी उसके पास रहती थी, सारा विश्वास उसके पास रहता था, उसकी पीएचडी करा दी। लेकिन एक दिन लोक सेवा आयोग में गुरुजी कापियां चेक करने गए। वहां एक अधिकारी बैठे थे। उन्होंने कहा शर्मा जी मैं चाहता हूं मेरी लड़की के लिए कोई बेटा मिल जाए शादी के लिए। तो जी उन्होंने कहा कैसा बेटा चाहिए? उन्होंने कहा मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो घर जमाई बन के रहे, मेरे 2 ही बेटियां हैं और मुझे किसी गरीब बच्चे की जरूरत है, लेकिन बड़ा योग्य होना चाहिए। बोले लड़का तो मेरे पास है, गरीब भी है और मेरा ही है। तो उन्होंने कहा आपका बेटा गरीब कैसे हो जाएगा, आपका बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा मेरा ही बेटा है, मेरा शिष्य है, आप जी चाहो तो उसके घर जाके देख सकते हो। वो आए, उन्होंने देखा, घर टूटा फूटा था जहां वो रह रहे थे। उसके माँ बाप ने जब नीली बत्ती की गाड़ी को अपने घर के सामने देखा आते हुए, वो हैरान रह गए। उन्होंने जी कहा आपके बेटे को देखने आया हूँ, शादी हो गई साहब। और शादी की घटना का प्रसंग आपको बताता हूँ, बस इतना सा आज की मैं देखता हूँ जी कि शादी हुई। शादी का निमंत्रण मेरे पास भी था और शर्मा जी के पास भी था। शर्मा जी कानपुर में थे तब तक। शादी लखनऊ से हुई। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, शर्मा जी आ जाएंगे। शर्मा जी जी थोड़ा लेट हो गए। बारात चल रही है
और बुग्गी पर दूल्हा बैठा है। अब जरा दृश्य देखिए आप, दूल्हा बैठा है, बैंड बाजे बज रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है। वो कभी मुझे तलाश कर रहा था और कभी शर्मा जी को, वो क्यों नहीं आए। सामने से शर्मा जी सूटकेस लिए दिखाई देते हैं उसे, और जैसे ही वो शर्मा जी को देखता है बुग्गी से कूद जाता है, दूल्हा कूद जाता है। लोग कह रहे हैं दूल्हा भागा, और वो भागा और भाग के उसने शर्मा जी का सूटकेस पकड़ लिया और ले आया उनको, और लाकर जहां पर दूल्हा बैठता है वहां पर गुरुजी को बैठा दिया और वो गुरुजी के नीचे पैरों में बैठ गया। और पूरी बारात पूरे समय ऐसे ही चढ़ी। आज वो गोरखपुर में बहुत अच्छा शिक्षक है, बहुत प्यारा शिक्षक है, लेकिन गुरु कैसे बदल देते हैं जिंदगियां अपने शिष्यों की। एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया, लेकिन चलिए बहुत लंबा समय लग गया। प्रसंग सुनाया आपने, और इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि किस तरह से अपने गुरुओं की इज्जत करनी चाहिए, किस तरह से अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया आपने, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं अभी जाने देंगे। 4 लाइनों के साथ आपको फिर आमंत्रित करता हूँ कि तार सप्तक के किसी वीणा में छेड़ो, तार सप्तक के किसी वीणा में छेड़ो, रागिनी होठों पे अपने अब सजा दो, धन बरस जाए कोई मल्हार गाओ, धन बरस जाए कोई मल्हार गाओ, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो, गीत कोई आज ऐसा आप सुना दें। तो मैं आपको फिर आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर कि कोई ऐसा गीत जो मल्हार की तरह से बारिश करा दे। आदरणीय विवेक जी, मैं सुनाना तो कुछ और चाह रहा था जी, स्वागत है सर, लेकिन आपने गीत सुनाने का जो अनुरोध किया है तो मैं पहले गीत सुना देता हूं, लेकिन जो मैं सुनाना चाह रहा था उसे भी जरूर सुनाऊंगा। आपका स्वागत है। और मैं आपको सुनाना ये चाह रहा था, अभी सुनाऊंगा जो, कि किस प्रकार का जीवन होता है। प्रेम से बड़ा संसार के अंदर कोई न कोई सब्जेक्ट है न कोई धारणा है। बिल्कुल। प्रेम एक ऐसा विषय है जिसके कारण ये संसार चल रहा है। हम और आप यहाँ भी किसी न किसी प्रेम के बंधन की वजह से ही हैं। जी। एक नायिका है बहुत शर्मीली, नायक उससे मिलना जाना चाहता है, और मैंने बिंब कैसे प्रयोग किए हैं उन बिंबों को देखिए। पूर्णिमा का चांद जो है नायक है जी, और वो उससे मिलने के लिए कैसे रास्ते पार करके उसकी छत तक पहुंचा है। क्या बात। और कभी जो है कैसे कल्पना करता है, जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा। भूमिका में रस आने लगा है, बहुत अच्छा। धन्यवाद। चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, क्या बात। चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए। और आगे देखिए कि खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है शरद का निमंत्रण न शर्माइए, चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है शरद का निमंत्रण न शर्माइए, चांद आया है घर पर। आगे देखिए कि नायक कैसा होता है जिसको नायिका पसंद करती है, उसके अंदर गुण कैसे होते हैं। है कलाओं से पूरित गगन में मगन,
चांद सभी कलाओं से परिपूर्ण है कलाओं से पूरित, गगन में मगन, कल्पना का है नायक, वह मन का सृजन। वाह, है कलाओं से पूरित, गगन में मगन, कल्पना का है नायक, और मन का सृजन। रसमयी रात है, रसमयी रात है, कृष्ण रचते ऋचा। देखिए, ये जो शरद पूर्णिमा की रात होती है, उसी में कृष्ण ने रास रचाया था। जी, तो वो शरद पूर्णिमा की रात को ही मिलने आया है। तो रसमयी रात है, कृष्ण रचते ऋचा, इस महारास में रास हो जाइए, वाह, चांद वाह, आया है बहुत छत सुंदर। पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले क्या आइए, बात, चांद। और जरा आगे देखिए, जी, छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, बन के फैला उजाला तुम्हारे लिए। छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, बन के फैला उजाला तुम्हारे लिए। पूर्ण होकर है निकला वो घर से अभी, पूर्ण होकर वो निकला है घर से अभी। पूर्णिमा उसकी बनकर चली आइए, चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले क्या आइए, बात, चांद आया। और देखिए, कोई भी नायक जब किसी नायिका से मिलने जाता है, कितने सारे अवरोध, कोई देख न ले, कोई टोक न दे, कितना सहमा सहमा डरा डरा जाता है। जी, तो देखिए, उसको रोका घने बादलों ने कभी, वाह, उसको रोका घने बादलों ने कभी, ये अमावस कभी सामने आ गई। अमावस तो वाह, ढक देती है पूरे चंद्रमा को। उसने रोका घने, उसको रोका घने बादलों ने कभी, ये अमावस कभी सामने आ गई। उसने भोगी है पीड़ा ग्रहण की गहन, बहुत पीड़ा भोगता है नायक, और चंद्रमा ने भी जी, ग्रहण लग जाता है उसको। उसने भोगी है पीड़ा ग्रहण की गहन, घाव गहरे हैं हल्के से सहलाइए, वाह, चांद वाह, आया बहुत सुंदर, है पर बहुत सुंदर, तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, चांद आया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जीवन गुजर जाता है, जी, लेकिन नायक और नायिका कभी मिल नहीं पाते। बिल्कुल, तो देखिए जरा, मैंने कैसे इसे प्रस्तुत किया है कि रात बीती है आधी बची, वाह, जिंदगी आधी निकल गई। रात बीती है आधी और आधी बची, सदके जीने पे कदमों से चढ़ जाइए। वाह, वाह, रात बीती है आधी बची, सदके जीने पे कदमों से चढ़ जाइए। है निर्मल सा पावन ये चंदा तेरा, है निर्मल सा पावन ये चंदा तेरा, अपनी आंखों में भर कर के सो जाइए, वाह, चांद आया है दर क्या बात, पर बहुत सुंदर, तुम्हारे लिए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है शरद का निमंत्रण न शर्माइए, चांद आया है छत क्या पर बात, तुम्हारे वाह, वाह, लिए।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। क्या कहूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी छत पर जाकर चांद का दीदार चाँद कर आ ही गया लिया है जाए। सर। बिल्कुल, क्योंकि चांद आ गया है और वो बहुत अच्छा हमें जो चित्र, पूरा शब्द चित्र जो खींचा है, वो एकदम शायद इंसाफ नहीं बेमासूम करेगा किया, बिल्कुल। जी, इस कविता के साथ, क्योंकि इस कविता में प्रेम है, नायक नायिका का मिलन होने की आस है, विश्वास है, इसमें कृष्ण का रास है, इसमें पीड़ा भी है, मधुरता है, पावनता है, सभी कुछ सारे रस आपने एक कविता में भर दिए। और वो कविता आपने हमें प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, हृदय में आनंद आ गया सर। तो इस बहुत सुंदर कविता के बाद मैं एक और सुंदर कविता की ओर चलता हूँ कि फूल शबनम छोड़कर कुछ और ही मौजूद रहे, वाह अब सुखन में भी जरा मिट्टी की कुछ खुशबू रहे, वाह वाह। तू लिखा कर बात हरदम दीन की, ईमान की, तू लिखा कर बात हरदम दीन की, ईमान की, मान फर्क क्या पड़ता जुबा हिंदी होके उर्दू रहे, फर्क क्या वाह वाह, पड़ता जुबा क्या बात है, हिंदी बहुत होके अच्छे उर्दू पंडित जी, रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा, वाक़ई। धन्यवाद। लेकिन ये जो संचालन के लिए जो ये 22 मिनट पंक्तियां जो मैंने पढ़ी, वो आप समझ सकते हैं कि किस उम्दा शायरा ने ये लिखी है। आदरणीय श्रीमती की पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, और ये पूरा इंसाफ करती है, बताती है कि हिंदी और उर्दू ये इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव कैसे हैं, क्या जान डाल के लिखते हैं, और वो दर्शकों तक, श्रोताओं तक कैसे पहुंच पाती हैं, और वो किस तरह से ग्रहण कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है आपकी। तो सीमा जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए कि आपने लिखना कब से शुरू किया, आपकी उर्दू इतनी उम्दा कैसे है, इसके लिए क्या आपने कोई लैंग्वेज कोर्स किया, कोई भाषा का ज्ञान आपने लिया, या स्वयं ही समझा, सीखा और पढ़ा? नहीं, एक्चुअली सर लिखती तो मैं मतलब वही टीनेजर थी तब से ही लिखती थी, और स्कूल में थी जी तभी से कविता कहानियाँ लिखा करती थी। जी। और इत्तेफ़ाक से मेरी दोस्तें मुस्लिम बहुत रहीं, तो मुस्लिम्स के साथ दोस्ती रही, इसकी वजह से उन लोगों की एक डाइजेस्ट आती है, महकता आँचल, वो मैं जी पढ़ती थी, उसको पढ़ने की एक तरह से आदत लग गई। तो धीरे-धीरे करके, और एक बार अलीगढ़ वो मेरी एक दोस्त थी, वो अलीगढ़ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी वहाँ से अच्छा। करने के लिए, और जामिया मिलिया की। तो मैं भी उसके जी साथ-साथ तैयारी करने लगी कि मैं भी वहीं दाखिला लूँगी। ये अलग बात है कि पेरेंट्स की तरफ से परमिशन ही नहीं मिली कि अलीगढ़ जाना है या लेना है वहाँ एडमिशन। तो जी। उस दौरान मैंने बहुत तैयारी करने के दौरान, उस दौरान मेरा शब्दकोश जो है उर्दू का काफ़ी ठीक हो गया, और तभी से उर्दू पे पकड़ बनी मेरी। और अब तो वो दोस्तें भी कई बार कुछ पूछना होता है तो पूछती है मुझसे कि शब्द का मतलब क्या है, तुमको ज़्यादा पता होगा, हाँ, तुम ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हो उर्दू बिल्कुल में। बिल्कुल। तो यहाँ से सीखना शुरू हुआ। जी सर। मैं बिल्कुल आपकी जो पकड़ है उर्दू के ऊपर, वो आलिम दर्जे दर्जे की है। मैंने भी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया था उर्दू अकादमी दिल्ली से। जी सर, आप भी। जी सर, आपकी भी पकड़ तो बहुत हाँ, अच्छी है, मैं देखती हूँ। और मजे की बात ये, अगर मैं बताऊं आपको, कि मैं और मेरे फादर दोनों ने एक साथ ही उस कोर्स में दाखिला लिया। हम लोग जी, जी। सैटरडे संडे को उस कोर्स में जाते थे पढ़ने के लिए। और जब रिजल्ट आया, तो एक और मजे की बात ये हुई कि पूरी क्लास में 2 लोग जो है वो जॉइंट टॉपर रहे उस क्लास के, और वो एक मैं था और एक मेरे फादर थे। तो ये बड़ी एक अजीब अच्छा। सी बात थी जी। कि दोनों ही लोगों लोगों को। तो मैं 4 लाइनें आपके लिए पंक्तियां पढ़ूंगा कि तमन्नाओं की बारिश हो रही है, तमन्नाओं की बारिश हो रही है, तुझे मिलने की ख्वाहिश हो रही है, और भिगोना मत मेरे अहले चमन को, भिगोना मत मेरे अहले चमन को, फलक से ये सिफारिश हो रही है, फलक से ये क्या बात! सिफारिश हो रही है। तो एक सिफारिश हमारी सबकी ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से आपसे, कि आप अपनी कोई पसंदीदा रचना, गजल, गीत जो आप चाहें सुनाना, पेश करें, प्रस्तुत करें। गज़ल तो मैं हमेशा सुनाती हूँ सर। आज मैंने एक भोजपुरी गीत तैयार किया था, अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो मैं सुनाऊँ।
और दर्शकों स्वागत है को। आप। जी सर। और इसके पहले एक मतलब और 2 शेर कहना चाहूंगी जरूर। कि गंवाया उसने क्या उसको नहीं मालूम है शायद, गंवाया उसने क्या उसको नहीं मालूम है शायद, रहा खामोश होकर सब बहुत मजलूम है शायद। और एक शेर वाह। कुछ यूं है कि बहुत भूखा है वो बच्चा, बहुत जी। भूखा है वो बच्चा, तभी तो देख सूरज को गरम रोटी समझता है, बहुत मासूम है शायद। और वाकई एक शेर कुछ यूं है बहुत कि सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। जताने पर मोहब्बत वो सिमटता होल में अपनी, जी। जताने पर मोहब्बत वो सिमटता होल में अपनी, अभी तक इस खुशी से वो रहा महरूम है शायद। वाह वाह, बहुत और गौर सुंदर। कीजिए कि एक शेर है, जी। मुसलसल हंस रहा लेकिन निगाहों में नमी सी क्या बात। मुसलसल हंस रहा लेकिन निगाहों में नमी सी है दिल जिंदा, है दिल जिंदा मगर अरमान सब मरहूम है शायद। वाह। और हमेशा उल्फतों में कैद का कायल रहा है वो, हमेशा उल्फतों में कैद का कायल रहा है वो, सुना उसके लिए महबूब भी महकूम है शायद। महकूम मतलब वाह रजा, दास, गुलाम। वाह। सुना उसके लिए महबूब भी महकूम है शायद। और गजल का मक्ता है, अदाए जी। हुस्न की लब हमेशा ना कहा करती, अदाए हुस्न की लब हमेशा ना कहा करते, मगर इकरार ही इनकार का मफहूम है शायद, वाह मगर वाह, इकरार ही बहुत सुंदर बहुत इनकार सुंदर। का मफहूम है शायद। और क्या बात। आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ भोजपुरी गीत, जिसमें एक बेटी स्वागत। अपने पिता से सिफारिश कर रही है कि मेरे लिए अपने जैसा वर, अपने जैसा दूल्हा ढूंढिएगा, जो मुझे आपकी तरह प्यार कर सके, आपकी तरह मेरी कीमत समझ सके। तो बेटी की एक गुहार है अपने पिता से, सुनिएगा। जी। हम हैं बड़ा सुकुमार ए बाबा, बर ऐसन खोजब, हम हैं बड़ा सुकुमार ए बाबा, बर ऐसन खोजब, जाने जे मोलवा हमारे ए बाबा, बर ऐसन खोजब, जाने जे मोलवा हमारे ए बाबा, बर ऐसन खोजब। हमारा अंगना के चहकत चिड़िया, हमारा अंगना के चहकत चिड़िया, हमारा के पोसनी जैसन कोनो गुड़िया, सुधी नती देव बिसार ए बाबा, बर ऐसन खोजब, क्या बात। सुधी नती देव बिसारी ए बाबा, बर ऐसन खोजब। फिर कहती है दहेज के बारे में कि जी। सिनुरा के दाम चुकाइब कैसे, सिनुरा के दाम चुकाइब कैसे, रूसल समधि मनाइब कैसे, कैसे करब ई व्यापार ए बाबा, बर ऐसन खोजब, कैसे करब ई व्यापार ए बाबा, बर ऐसन खोजब। काठ के कईनी करे
जवाई कैसे, आपन धन देबो दूसरा के कैसे। अब तब चल दिन चार ए बाबा, बर ऐसन खोजब हम हई बड़ा सुकुवार ए बाबा, बर ऐसन खोजब। धन्यवाद वाह, सर, बहुत बहुत क्या बात है। आपने बहुत भावुक कर दिया इस रचना के साथ। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही अच्छी रचना। हालांकि भोजपुरी भाषा मुझे उतनी नहीं आती है, लेकिन जब कोई रचना हृदय से लिखी जाती है तो वो श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती है। इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया कि किस तरह से एक बेटी अपनी पिता से बहुत ही भावुक तौर पे अपने हृदय की बात रख रही है। उसको कहीं एक डर भी है, एक उत्साह भी है, और पिता से एक रिक्वेस्ट, एक आशा भी है। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी जो आपने रचना प्रस्तुत की, उसमें जितने भाव हैं, उसी भाव पर मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि चलो कुछ और चलते हैं, चलो कुछ और चलते हैं, हृदय ये क्यों पिघलते हैं, क्यों इनमें राग है, क्यों इनमें राग है इतना, क्यों ये अनुराग है इतना, क्या घट रीते भी भरते हैं, क्या घट रीते भी भरते हैं, चलो कुछ और चलते हैं, चलो कुछ और चलते हैं। तो और आगे चलते हैं। वाह, और समय हालांकि दस्तक दे रहा है, लेकिन अभी हमारा मन है कि एक छोटी छोटी रचना आप दोनों से एक और सुनी जाए, और हमारे दर्शकों का मन भी अभी नहीं भरा है, तो मैं आदरणीय दीक्षित जी से फिर एक बार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी सी रचना हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। धन्यवाद आदरणीय दीक्षित आदरणीय विवेक जी। बात छोटी सी रचना की कही है, तो कोशिश करता हूं कि जी। छोटी सी रचना आपको दूं। और बड़ी अजीब सी रचना है, और अजीब सी इसलिए कह रहा हूं कि प्रेम का बंधन जब टूटता है, कोई जब हमसे रूठता है, तो फिर हमारी अभिव्यक्ति कैसी हो जाती है, हम कैसे सोचते हैं, जी। और कितनी गहरी निराशा हमको घेर लेती है अगर इसको तोड़ने वाला छोड़ने वाला समझ ले, तो शायद लोग किसी को न छोड़ें। देखिए, आपको एक छोटी सी रचना के साथ जोड़ता हूं। जी, स्वागत है। मैं जिंदा हूं, पता करो मेरा। वाह, मैं क्या बात। जिंदा हूं, पता करो मेरा। डूबा चंदा, पता करो मेरा। वाह, आप बिंब देखिए, और बिंब से जब चीजों को जोड़ेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि जी। मैं हूं जिंदा, पता करो मेरा। डूबा चंदा, पता करो मेरा। वाह, रात आई निगल गई मुझको। रात आई निगल गई मुझको। हो सवेरा तो पता करो मेरा। वाह, हो सवेरा बहुत तो सुंदर। पता करो। मैं हूं जिंदा, पता करो मेरा। आगे देखिए, और इन दोनों पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा जी। कि कल के अखबार में छपा था मैं। कल के अखबार में छपा था मैं। आज फिर पता करो मेरा। आज फिर पता करो मेरा। क्या मैं बात है, हूं बहुत जिंदा, सुंदर। पता करो मेरा। डूबा चंदा, पता करो मेरा। अब जरा देखिए इन दो पंक्तियों को, कि जब कोई निराश होता है तो उसकी जो पीड़ा है वो कैसे छलकती है। कि शहर गूंगों का खो गया हूं मैं। शहर गूंगों का खो गया हूं मैं। कहीं पर ढूंढ कर पता करो मेरा। वाह, बहुत सुंदर, गूंगों के बहुत शहर सुंदर। में ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता सच है। में। कि शहर गूंगों का खो गया हूं मैं। शहर गूंगों का खो गया हूं मैं।
कहीं पर ढूंढकर पता करो मेरा, और गर्दिशें घेर कर खड़ी हस्ती हैं, गर्दिशें घेर कर खड़ी हस्ती हैं, क्या मैं निकलूंगा पता करो मेरा, वाह क्या मैं निकलूंगा पता करो मेरा, उसने बदला है पता अपना फिर, उसने बदला है पता अपना फिर, कहाँ मिलूंगा पता करो मेरा, वाह कहाँ मिलूंगा पता करो मेरा, मैं हूं जिंदा पता करो मेरा, क्या डूबा बात है। चंदा पता करो मेरा, रात आई निगल गई मुझको हो सवेरा तो पता करो मेरा। वाह वाह ये एक छोटी सी वाह, रचना मैंने आपको दी। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। और आदमी वाकई जीवन में अपना पता ही करते रह जाता है, लेकिन उसे अपना पता नहीं लगता। अवलोकन करने के लिए बहुत ही भूल जाता अच्छे है, विचार और हो जाता रचना प्रेरणा दी। है जी। बहुत ही सुंदर। जो नहीं अच्छा लगे, जो नहीं अच्छा लगे, वो काम मैं करती नहीं। जी जो नहीं अच्छा लगे, वो काम मैं करती नहीं। हाँ, मगर मैं कौल से ने कभी फिरती नहीं। और यूं बहुत सी महफिलों में आना जाना है मेरा। बिन बुलाए पांव पर उन्हें कहीं धरती नहीं, अपने कहीं धरती वाह नहीं। तो आदरणीय श्रीमती जी, हमने आपको बुलाया है और बहुत बहुत सुंदर आपको संचालन सर, बहुत सुंदर, एकदम नया आइडिया कि आप बिल्कुल अपने ही शेरों से बुला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हम भी बिल्कुल सीख रहे हम हैं आपको आपसे, ये भी किया जा सकता है। जी, बहुत आपका ये धन्यवाद सर। जी मैं एक बहुत छोटी-सी धन्यवाद। रचना सुनाना चाहूँगी, क्योंकि समय जी की सीमा है और मैं जानती हूँ कि समय से ज़्यादा, तो एक मतला और 3 शेर सुनिएगा। जी दुखा है दिल जरा इस बार, लेकिन ठीक है सब कुछ। दुखा है दिल जरा इस बार, सब कुछ ठीक है लेकिन नजर से वो गिरा इस बार। सब कुछ ठीक है लेकिन वाह नजर वाह से वो गिरा इस बार। सब कुछ ठीक है लेकिन वो रूठा 100 दफा 100 बार की है मिन्नतें उसकी। वो रूठा 100 दफा 100 बार की है मिन्नतें इसकी। मगर ये दिल भरा इस बार, सब कुछ ठीक है लेकिन वाह मगर ये दिल भरा इस बार, सब कुछ ठीक है लेकिन समय के साथ सारे घाव भर जाते मगर यारों। समय के साथ सारे घाव भर जाते मगर यारों। जख्म अब तक रहा, जख्म अब तक हरा इस बार। सब कुछ ठीक है लेकिन वाह वाह जख्म इस अब तक हरा इस बार। सब कुछ ठीक है लेकिन बहुत सुंदर। किया दिल को कड़ा लेकिन बिछड़ने के तसव्वुर से। किया दिल को कड़ा लेकिन बिछड़ने के तसव्वुर से। बहुत ये दिल डरा हर बार, सब कुछ ठीक है लेकिन बहुत ये दिल डरा हर बार। सब कुछ ठीक है लेकिन और आखिरी शेर इसका है। न कोई कौल की है अहमियत, ना पास वादे का। न कोई कौल की है अहमियत, ना पास वादे का। वो बातों से फिरा हर बार, सब कुछ ठीक है वाह वाह, क्या लेकिन बात है, वो बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बातों से फिरा वाह हर बार। सब कुछ ठीक है लेकिन दुखा है दिल जरा इस बार। सब कुछ ठीक है लेकिन क्या बात। नजर से वो गिरा इस बार।
सब कुछ ठीक है है, लेकिन वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। सुंदर, अच्छी सुंदर गजल। और समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। आपने कहा सच है, समय बहुत बड़ा हीलर होता है, लेकिन समय की गति पर कोई अंकुश नहीं है। क्यों समय पर है नहीं धारा गति के दंड की। हम गाड़ी तेज चलाते हैं, हमारे पास स्पीड का चालान हो जाता है, समय पर कोई चालान नहीं होता, कोई धारा नहीं लगती। जी, समय अनवरत चलता रहता है। समय बलवान है और सर्वत्र व्याप्त भी है। समय के साथ चलना ही, समय के साथ चलना ही ये एक युक्ति पुरानी है। समय के साथ चलना ही ये एक युक्ति पुरानी है। समय ही सत्य है केवल, ये दुनिया आने जानी है, ये दुनिया आने जानी। बहुत हमें भी समय के साथ चलना होगा। हालांकि मन तो नहीं कर रहा ईश्वरों की इतनी सुंदर महफिल से विदा ली जाए, परंतु दस्तूर है, निभाना पड़ेगा। तो एक बार फिर मैं अपने दोनों अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर आप लोग यहाँ पधारे और हमें इतनी सुंदर अपनी रचनाओं से रूबरू कराया। साथ में मैं अपने दर्शकों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में हमसे जुड़े, हमारे अतिथियों का और मेरा उत्साहवर्धन किया। एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विदा लेते हैं फिर एक नई गंगा में, फिर एक नई मुलाकात के साथ, फिर एक नई मुलाकात के लिए। नमस्कार। बहुत सुंदर विवेक संचालन आपका, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद दीक्षित सर आपको सुन के, आपका। अरे दूसरी आपको बहुत बहुत भूमिका बहुत में देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।